हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एन insulated container containing monatomic gas of molar mass m is moving with velocity v naught. If the container is suddenly stopped, find the change in temperature. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इंसुलेटेड कंटेनर है जिसके अंदर मोनोटॉमिक गैस रखी हुई है जिसका मोलर मास m है, वेलोसिटी v नॉट है. अगर कंटेनर को अचानक रोक दिया जाता है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा. देखिए, जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, अगर आप अचानक कंटेनर को रोकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज होगा. सो हम यहाँ पर लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. राइट, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. अब एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि जब गाड़ी अचानक रुकेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी सो काइनेटिक एनर्जी में जो डिक्रीज होगा दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. इंक्रीज in internal energy. Right, so this is decrease in kinetic energy is equal to increase in internal energy. अब देखिए, इनिशियल स्पीड ऑफ गैस क्या दे रखी है. सो इनिशियल स्पीड ऑफ गैस दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो वो हो जाएगी यहाँ पर. लेट मी राइट दिस इनिशियल, वो देख रखी है यहाँ पर v नॉट, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी. सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. ओके, अब डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे. सो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वी कैन से द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस 0. इट इज इक्वल टू हाफ m, ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर. एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हम यहाँ पर लगाते हैं तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी. राइट, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें पता है. So from kinetic theory of gases, from kinetic theory of gases, internal energy हमारी यहां से निकलेगी. We will get internal energy as, so that is equal to, the change in internal energy is equal to NCV dt, NCV delta t. राइट, अब आप n को यहां पर लिख सकते हैं, दिस n इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल m बाय कैपिटल M. राइट, मास अपॉन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, और ये Cv की वैल्यू हो जाएगी 3/2r और हो जाएगा डेल्टा टी. इसको इस फॉर्म में लिख दिया. अब Cv की वैल्यू 3/2 कहां से है. देखिए, मोनोटॉमिक गैस है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू होती है हमारी 3/2. सो फॉर मोनोटॉमिक गैस Cv इज इक्वल टू 3/2r. ये किसके लिए है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, जैसा क्वेश्चन में बोल रखा था. अब हम दोनों को बराबर करते हैं. सो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जिसके बारे में हमने की कॉन्सेप्ट में बात करी थी, उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. सो वी कैन राइट दैट 1/2 mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू n cv डेल्टा t. दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस एज, ये n cv डेल्टा t को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल m बाई कैपिटल M 3/2r और डेल्टा. तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज, देखिए m से एक m कट जाएगा, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को देखिए, तो एक m से एक m कट गया, 2 से 2 कट गया, तो डेल्टा t की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी. यू विल गेट डेल्टा t एज m, कैपिटल M है ये, और ये है v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई, और क्या बचा यहाँ पर 3r बचा. सो ये हमारी वैल्यू आ गई है डेल्टा t, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है जो कि क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया था. सो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर एंड दिस वी हैव फाइंड. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.